अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इसको देखेंगे। और डीएलएड छात्रों की दोस्तों मांग है कि अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड में काफी छात्रों की मांग उठने लगी है कि अब अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों इस समय प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो एग्जाम है अभी तक हुई नहीं है। और देखिए छात्र मानसिक तौर से परेशान। अब इसका दोस्तों सिंपल सा रीजन है कि इतने समय हो चुका है, लगभग 1 साल बीतने को है, अभी तक दोस्तों डीएलएड 2019 बैच का पेपर भी नहीं हुआ। अब देखिए परेशानी की वजह क्या है कि इस समय दोस्तों सभी कॉलेजेस में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है, लेकिन दोस्तों छात्रों की मांग या तो प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए या फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की ही पढ़ाई हो। नहीं तो फिर देखिए होता क्या है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ने में कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जो पिछला भूल जाए और जब उनका पेपर हो तो उनका पेपर खराब हो सकता है। अगला सवाल था दोस्तों कि नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, इसको देखेंगे। किन किन छात्रों को मिलेगा आवेदन का मौका। जी हाँ दोस्तों, क्या बीएड के छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा या नहीं। इस समय दोस्तों डीएलएड वर्सेस बीएड सीधे तौर पर चल रहा है। अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा भी परिचित हैं तो दोस्तों डीएलएड वर्सेस बीएड अच्छा चलता रहता है यहाँ पर मामला। उसके बाद आने वाले समय में नौकरी पाना आसान होगा या मुश्किल होगा, इसको देखेंगे। सुपर टेट 2019 विवादित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, कैसे विवाद होते हैं क्वेश्चन में, इसको हम आपको इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए अगर आप अलग अलग किताबों में प्रश्नों के अलग अलग उत्तर होते हैं, हो सकता है दोस्तों आप एक ही क्वेश्चन के 2-3 उत्तर देख सकते हैं अलग अलग किताबों में, फिर आपके मन में सवाल उठेगा आखिर सही कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। विवादित क्वेश्चन दोस्तों आपके डीएलएड में बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर आप गलती किए तो फिर आप बाद में परेशान होंगे, कहेंगे यार किताब में तो ये लिखा था, आंसर ये वाला सही होगा तो हम कौन सा सही माने। देखिए एक ही प्रश्न का उत्तर, मतलब अगर दोस्तों एक ही प्रश्न का 2 उत्तर है तो फिर कौन सा सही होगा, इसको हम समझेंगे। अगली अपडेट्स में दोस्तों हम बात करेंगे कि सीबीएसई परीक्षाओं पर फैसला ले, ऐसा कोर्ट ने कहा। ये सीबीएसई के लिए दोस्तों हुआ है और फिलहाल यहाँ पर डीएलएड के छात्रों के लिए पीएनपी इसका फैसला लेगी कि पेपर होगा या प्रमोट किया जाएगा या दोस्तों पेपर बाद में लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सीटेट 5 जुलाई 2020 के एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और सीटेट 2020 की तैयारी कैसे करें। अगर दोस्तों आप सीटेट 5 जुलाई 2020 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए दिए हैं। जैसे ही दोस्तों एडमिट कार्ड जारी होगा विद इन सेकंड आप लोग सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हो सकता है कि इस समय 2018 बैच के काफी छात्र सीटेट के लिए आवेदन किए होंगे। सीटेट के लिए काफी छात्र नहीं, लगभग लगभग सभी छात्र। अब सीटेट 2020 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, बस दोस्तों थोड़ी सी बातें जान लीजिए। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी को दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। पेडागोजी सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। अगर एक बार आप समझ गए ना तो सीटेट में 150 में से आधे नंबर आपके पक्के हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी गणित 30 नंबर की आती है, लेकिन जिसमें से 15 नंबर के आपके पेडागोजी सेक्शन होता है, 15 नंबर का नॉर्मल मैथ। तो 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 150 का आधा होता है 75। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेडागोजी पर ध्यान दे जाएं तो पेपर में कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। 90 और 82 नंबर लाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन छात्र करते हैं क्या, पेडागोजी को हल्के में लेते हैं और परीक्षा देने पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर तुक्का का खेल शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, सोचते हैं यार इसका तो ये वाला आंसर सही लग रहा है, इसको टिक मार दें। वहां पर गलतियां होती है छात्रों से। अब चलिए दोस्तों हम कुछ सुपर टेट जो आपका दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें कुछ विवादित क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे फेमस भर्ती। हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले में आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार कोई ना कोई 69,000 से संबंधित हो सकता है, या दोस्तों आपके कॉलेजेस में काफी ऐसे छात्र हो सकते हैं जो 69,000 में नियुक्ति पत्र पाने वाले हो। मामला कहाँ फंसता है, विवादित क्वेश्चन कैसे आते हैं, जरा इसको हम आपको बताते हैं। सुपर टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो जो दोस्तों पीएनपी ने इसका सही आंसर माना था मसेंद्र नाथ, लेकिन दोस्तों जो इसके साक्ष्य उपलब्ध कराया गया इसका आंसर है गोरखनाथ। अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 6, ठीक है, और दोस्तों पार्ट 6 में ये गुरु गोरखनाथ का चैप्टर, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ मेंशन किया गया है गुरु गोरखनाथ मसेंद्र नाथ के शिष्य एवं नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। अब दोस्तों लेकिन आयोग ने इसका क्या आंसर सही माना था, मसेंद्र नाथ नहीं माना था, ठीक है, पीएनपी ने। तो ऐसे बहुत से दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं जिस पर आप
कंफ्यूज में रहेंगे, कंफ्यूजन में। अब देखिए ये सब सरकारी किताबें हैं, जब दोस्तों सरकारी किताबों के ही उत्तर नहीं माने जाते तो दिक्कत होती है। एससीईआरटी की बात हो रही है। एक और क्वेश्चन दोस्तों आया था हिंदी के कुछ, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे अलंकार में दिक्कतें आई थी, कांचीपुरम में दोस्तों दिक्कतें आई थी। देखिए सभी छात्र भाई किताब की मतलब नहीं होता है, किताबों के दोस्तों साक्ष्य दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी आंसर सही नहीं माना जाता। एक और क्वेश्चन दोस्तों आया था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। पीएनपी ने दोस्तों जो सही आंसर माना परिवार का उपभोग व्यय, लेकिन साक्ष्य दोस्तों कहता है कि प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए हर जगह दोस्तों अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक से इसकी साक्ष्य को उपलब्ध कराया गया, लेकिन दोस्तों इस पर तब भी नंबर नहीं बढ़े। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पेपर में विवादित आते हैं, जो कि आप किताब से पढ़कर तो सही जाएंगे, लेकिन दोस्तों वहां होगा गलत। सुपर टेट में 1 नंबर का मतलब होता है, क्वेश्चन सही होने का मतलब होता है 0.4 अंक का गुणांक बढ़ेगा। अगर हम दोस्तों आपसे कहते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन सही था, लेकिन दोस्तों किताबों के चक्कर में आपने गलती खाई है, तो 10 गुणे 0.4 करेंगे तो 4 अंक का गुणांक, बहुत ही बड़ा दोस्तों फर्क ये क्रिएट करता है। सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया था, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पीएनपी ने दोस्तों इसका जो सही आंसर माना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। साक्ष्य दोस्तों जो इसका सही आंसर बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या दोस्तों हम दोनों को कह सकते हैं स्थायी या अस्थायी के आधार पर। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में और आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर माना गया था, यहाँ पर माना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों आपके सामने साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, पीसीएस में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस हम आपको दोस्तों कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों जो यूपी टेट का क्वेश्चन है, देखिए पढ़ने और लिखने की क्षमता है, आयोग ने इसका आंसर माना डिस्लेक्सिया, साक्ष्य द्वारा इसका आंसर है डिस्प्रेक्सिया। देखिए यूपी टेट 2019, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है आयोग ने 2011 में डिस्लेक्सिया को पठन विकार माना है, भला 2019 में उसे पठन एवं लेखन विकार कैसे मान सकते हैं। साक्ष्य के लिए दोस्तों 2011 का प्राथमिक स्तर का यूपी टेट प्रश्न पत्र एवं ऑफिशियल उत्तर कुंजी भी लगा दी गई है, कृपया कॉमन अंक दिया जाए। जी हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7वां क्वेश्चन देखिए डिस्लेक्सिया संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ था सही था पठन विकार से। देखिए 7वें का सी। अब जरा हम लोग आंसर की देखते हैं, ये देखिए 7वें का सही सी आंसर। तो ये सब दोस्तों देखिए होते ही चीजें हैं कि आगे चलकर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ पढ़ कर तो सब कुछ सही जाएंगे। अब बताइए दोस्तों यूपी टेट का क्वेश्चन मतलब 2 बार पेपर होता है, अलग अलग आंसर कैसे हो गए। तो ऐसे दोस्तों चीजें होती हैं आपके साथ, डीएलएड में होंगी आगे चलकर, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। हम चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ फायदा भी हो, ऐसा ना हो कि खाली चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले लेकिन आपको फायदा कुछ हो ही ना। तो ये सब चीजें हैं जो दोस्तों आगे चलकर आपको पता चलेंगी। इसके लिए बच्चे कोर्ट गए, कोर्ट में दोस्तों क्या हुआ, सिंगल बेंच में दोस्तों जो मामला गया ना, ठीक है, तो सिंगल बेंच ने दोस्तों एक आदेश दिया। और सुपर टेट में हम आपको बता दें टोटल 150 प्रश्न थे, 2019 में इसका पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019। 150 में से 142 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जी हाँ दोस्तों एक रिकॉर्ड था, 150 में से 142 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई। सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया, ऑर्डर दिया कि यूजीसी को दोस्तों इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों मामला फिर डबल बेंच जाता है, सरकार अपने पावर का यूज करती है, डबल बेंच में दोस्तों मामला जाता है, डबल बेंच का फैसला आता है कि नहीं जो दोस्तों पीएनपी ने जो उत्तर कहा है वो सही है। फिर दोस्तों बात वही पर आकर अटक जाती है कि जो ये सब किताबें साक्ष्य दिए गए इनका क्या मतलब रह जाता है। तो आप लोग भी अभी से तैयारी करिए, कुछ चीजें भगवान भरोसे आपको छोड़नी पड़ेंगी, कौन सा उत्तर सही होगा कौन सा गलत होगा कोई नहीं जानता। किताब से ही आप पढ़कर जाएंगे, सभी छात्र किताब से पढ़ते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान है कि कौन सा आंसर सही माना जाए, क्योंकि आपने खुद देखा दोस्तों किताबों में ही ऐसा लिखा है। अगर आप ये किताब पढ़कर जाते तो दोस्तों जो किताब के आंसर है वही आप टिक करके आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन से कुछ नया आंसर क्रिएट कर देंगे। तो ये सब चीजें आपके साथ होने वाली हैं भविष्य में, और डीएलएड में भी आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी, चाहे आप प्रथम सेमेस्टर में हो, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। किताब में हो सकता है दोस्तों आपकी कुछ और लिखा हो, अगर आप सीरीज खरीदते होंगे, चाहे पवन की हो, चाहे राजन की हो, चाहे कोई अलग सीरीज हो, कुछ भी आप पढ़ाई करते होंगे, तो सब कुछ दोस्तों आपको धीरे धीरे चलकर आगे पता चलेगा कि कैसे क्या क्या गलतियां होती हैं। तो फिर आपके सवाल आते हैं कि सर इसमें आंसर ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो इसीलिए दोस्तों हम इसका रिप्लाई ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए आंसर कौन सा फाइनल माना जाएगा ये बात किसी को नहीं पता है, वो बात सिर्फ पीएनपी जानता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम इस किताब की बात करें, देखिए शिक्षा का अधिकार किताब देख रहे होंगे, अब गवर्नमेंट किताबों में दोस्तों जब साक्ष्य दिए जाते हैं, यूपी टेट के दिए जाते हैं, उसके बाद भी दोस्तों बात नहीं मानी जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों आप लोग भी
लक बाई चांस पढ़ा है, देखेंगे आपके साथ क्या होता है। लक बाई चांस ही समझ लीजिएगा कि अगर दोस्तों कोई भी किताब मतलब कोई भी क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं तो ये किसी को नहीं पता होगा अंत समय तक कि कौन सा आंसर फाइनल माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग सिर्फ दो किताबों पर ध्यान दीजिए, एक तो एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। फाइनल आंसर मैक्सिमम उसी के लिए जाते हैं। एससीईआरटी में भी दोस्तों देखिए किताबें हम आपको दिखाएं लेकिन उसके आंसर माने नहीं गए, जबकि सरकारी किताबें थी इनके आंसर माने जाने चाहिए थे। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं, इतनी चीजें बातें हो गई। जैसा कि दोस्तों हमने बता दिया कि सुपर टेट 2019 विवादित प्रश्न समझ गए होंगे। सीटेट का अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक उसको जरा देख लीजिएगा। और सीबीएसई दोस्तों परीक्षाओं पर फैसला ले कोर्ट ने कहा, क्या अपडेट्स इसको जरा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते कहर के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को जुलाई में करवाने पर सीबीएसई से फैसला करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड इस बारे में अगले हफ्ते परामर्श करे और फैसला करे कि क्या परीक्षाएं अगले माह होनी चाहिए। कुछ अभिभावकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि महामारी के प्रसार को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं न ली जाए और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का परिणाम तैयार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे डीएलएड में भी हो सकता था, जैसे यूनिट टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर एक तरह से, जो आप लोग गए होंगे देखते होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी ना, ये सब परीक्षाएं उनके आधार पर सही चीजें हैं। क्योंकि इस समय कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, तो सतर्क रहना ही जरूरी है। 13,000 मामले दोस्तों पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के, आप लोग भी सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, इस समय छात्र मानसिक तौर से परेशान भी हो रहे हैं कि यार क्या पढ़ें। हर दिन दोस्तों छात्रों के नए नए सवाल आते हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ें कि सेकंड का पढ़ें। थर्ड वाले बच्चे बोलते हैं थर्ड का पढ़ें या फोर्थ का पढ़ें। देखिए अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा ना तो पेपर तो आपका वैसे पहले फर्स्ट का ही होगा फिर सेकंड का होगा। अब देखिए अगर अगस्त तक आपका पेपर जुलाई तक नहीं हो पाता, मतलब जुलाई अंत तक, क्योंकि दोस्तों जुलाई अंत तक आपका एक साल कंप्लीट होगा 2019 बैच का, तो उसके बाद दोस्तों पीएनपी चाहे तो प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं साथ साथ करवाई जा सकती है। फिर आपके मन में सवाल उठेगा, ऐसा आज से पहले कभी हुआ है? ऐसा आज से पहले नहीं हुआ है, लेकिन जो कोरोना की बीमारी है ना, ये दोस्तों आज से पहले आई भी नहीं थी, तो कुछ चीजें हो सकता है कि आपको नई चीजें फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों छात्र मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पीएनपी दोस्तों इस पर कुछ फैसला लें और जो छात्र या तो उनको प्रमोट कर दिया जाए या दोस्तों उनकी परीक्षा की तारीख को जारी कर दिया जाए। तो अगर आपको अपनी डेट शीट डाउनलोड करना है तो उसके लिए नीचे हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। जैसे ही दोस्तों डेट शीट आएगी सबसे पहले आप वहां से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है दोस्तों वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप लोग को एक काम करना है, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अब आपके ऊपर दोस्तों हम ये छोड़ते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए वीडियो के अंत में, अगर आपने दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी और थर्ड सेमेस्टर के छात्र, ठीक है, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे या तो थर्ड के, अगर दोस्तों आप बैक पेपर के छात्र हैं तो हो सकता है सेकंड और फोर्थ के भी हो। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप फर्स्ट के छात्र हैं, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी पूरी है तो आप सेकंड की तैयारी करिए। सिर्फ आपका रिवीजन बचेगा, वो आप पेपर के एक हफ्ते पहले भी या एक हफ्ते पहले कम से कम डेट शीट तो आएगी, उसको देख लीजिएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप फोर्थ की तैयारी तभी करिएगा जब आपकी थर्ड की तैयारी कंप्लीट हो। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप थर्ड भी तैयारी किए नहीं और सीधा फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं, ना फिर आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा कि पहले दोस्तों तैयारी आपको फर्स्ट और थर्ड की करनी है, वो तैयारी होने के बाद आप सेकंड और फोर्थ की करेंगे। क्योंकि दोस्तों पेपर आपका अगर होगा सब कुछ सही रहा तो पहले फर्स्ट और थर्ड का ही होगा, अगर प्रमोट ना किया जाए तब, ठीक है। एक बात इसको समझ लीजिए, अभी तक आप लोग को प्रमोट नहीं किया गया है, अफवाहों से आपको बचना है, ठीक है। ये मत सोच के चलिएगा नहीं यार हमारा फर्स्ट और थर्ड का पेपर नहीं होगा, हम लोग सेकंड और फोर्थ का देखेंगे। ये सब चीजें दोस्तों अगर से बच के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम बस आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आपने फर्स्ट और थर्ड की पढ़ाई कंप्लीट कर ली हो तो सेकंड और फोर्थ की करिए। अगर इधर पढ़ाई अधूरी हो तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए 102 दिन में। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करिए कि कम से कम समय में, नहीं तो अगर मार्च में पेपर होता तो अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, ठीक है। लॉकडाउन में वैसे काफी बच्चों ने पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन अब उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आगे पढ़ाई करिए। और लॉकडाउन दोस्तों लगने की संभावना आगे आने वाली तारीखों में बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचिएगा फिर से लॉकडाउन लगेगा, तो तैयारी करिए। और किताब में दोस्तों कुछ आंसर ऊपर नीचे आपको दिखे तो आप एनसीईआरटी किताबों का सहारा ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर सरकारी किताबों में ही आंसर गलत आपको दिखे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों एक और सवाल रह गया था इस वीडियो में कि आने वाले समय में नौकरी पाना आसान होगा या मुश्किल होगा। देखिए पेपर पाना, नौकरी दोस्तों जो होता है ना वो पाना दोस्तों कभी भी आसान नहीं होता, चाहे कोई भी समय चल रहा हो। अगर आप तैयारी अच्छी रखेंगे, चाहे दोस्तों आप 2020 की तैयारी बात करें चाहे 2021-22 कभी भी दोस्तों भर्ती आएगी तो आप उस पर नौकरी पा सकते हैं। अब आपके मन में दोस्तों एक टारगेट होना चाहिए। आपका सुपर टेट का पेपर कितने नंबर का होता है? 150 अंकों का होता है। अब आप दोस्तों मैक्सिमम नंबर के लिए
कोशिश करेंगे। इस बार ही दोस्तों 2019 में दोस्तों जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 90 और 97 नंबर पासिंग मार्क रखी गई थी। हो सकता है दोस्तों आपके टाइम ये पासिंग मार्क और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, 120 तक भी दोस्तों ये पहुंच सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ा मतलब ये मत सोचेगा कि यार बहुत बड़े आश्चर्यचकित हो जाएगा यार इतना ज्यादा पासिंग मार्क कैसे हुआ, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों जो ये परीक्षा 2018 में कराई गई थी, ठीक है, मतलब 68,500 शिक्षक भर्ती 200 जब हुई थी तो इसकी पासिंग मार्क 60 नंबर और 67 नंबर थी। एक साथ 230 नंबर बढ़ाकर इसको 90-97 किया गया, तो 90-97 में भी 30 नंबर बढ़ाकर 120 और 127 किया जा सकता है, क्योंकि आपके समय में दोस्तों छात्रों की संख्या कम से कम 15 लाख छात्र हो सकता है पेपर में अपीयर हो। 2019 बैच की बात कर रहे हैं, जब 2019 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा तब तक दोस्तों बीएड के भी सभी छात्रों को मौका दिया जाएगा, तो संख्या काफी बढ़ सकती है। तैयार रहिए पेपर के लिए अच्छे से, ठीक है। नौकरी पाना आसान होगा, मुश्किल नहीं है, बस तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। अब नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी? सिंपल सी बात है दोस्तों, पहले आवेदन लिए जाएंगे, बीटीसी और बीएड या डीएलएड दोस्तों सबको मौका दिया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों इंटर हाई स्कूल, ठीक है, ग्रेजुएशन दोस्तों तीनों के 10-10% नंबर जोड़े जाएंगे। डीएलएड या बीएड के दोस्तों 10% नंबर, 60% नंबर सुपर टेट से लिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।